बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उर्फ़ास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ उर्फ़ा और आज मेरे किचन में बन रहा है गजरेला। कभी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो तो इत्मीनान रखना, अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी ही अता करेगा जिनका कभी ख़याल भी दिल में ना गुज़रा होगा। बस तुम सब्र और शुक्र से काम लो, एक वक्त आएगा तुम उन मुश्किलों को सोच कर मुस्कुरा दोगे जिनकी वजह से पूरी पूरी रात रोते रहे हो। गाजर के फ़ायदों से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, हुस्न की निगहदाश्त में गाजर की अहमियत से भी वाकिफ़ हैं, तो क्यों ना गजरेला बना के हम इसके फ़ायदे भी हासिल करें और मीठा खाकर सब खुश भी हो जाएं। तो बनाते हैं रिच ऑफ फ्लेवर और हेल्दी डेज़र्ट गजरेला। 2 गाजरें ले ली थी मैंने, उनको ग्रेट कर लिया था। बिल्कुल बारीक आपको ग्रेट नहीं करनी है, थोड़ी सी मोटी ग्रेट करनी है। मुझे 1 किलो दूध का गजरेला बनाना है तो मैंने 2 बड़ी गाजरें ली थी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 केजी मैंने दूध रख दिया था बॉयल होने के लिए। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो मैंने चावल पीस कर लिए थे, 2 टेबलस्पून चावल मैंने पीसे थे। पहले उनको सोक कर दिया था और उसके बाद उनको दरदरा पीस लिया था। अब मैं इसमें बॉयल दूध ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी और जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तो फिर मैं इसको दूध में शामिल कर दूँगी। दूध और चावल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब दूध और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो फिर 2 सब्ज़ इलायची मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया था, उसी वक्त कूटिएगा ताकि फ़्रेश खुशबू आए, वो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। इसके बाद मैं गाजर ग्रेट की हुई ऐड करूँगी, 2 कप मैंने गाजर ऐड की है इसमें। मिक्स कर लेंगे इन सबको और पकने देंगे। हम इसको इतना पका लेंगे कि चावल बिल्कुल गल के मैश हो जाए और गाजरें भी सॉफ्ट हो जाएं। मिल्क रिड्यूस होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और तब तक हमें इसे पकाते रहना है। लो फ्लेम पर ये पकेगा तो इस पर बार बार उबाल आएगी और उसको दूध में मिक्स करते जाएगा। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। जब ये अच्छा खासा थिक हो चुका था तब मैंने इसमें शुगर ऐड की थी। शुगर मैंने 1/3 कप और 2 टेबलस्पून ऐड की थी। ये बिल्कुल परफेक्ट है 1 केजी दूध के लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसको पका लेंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा तो इसको पकाना ज़रूरी है। मिक्स करके हमें इतना पका लेना है कि ये दोबारा से गाढ़ा हो जाए। अब मैंने इसको इतना पका लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हैं आप वो डालिए और अपनी पसंद के डालिए। इसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो पिसा हुआ खोपरा होता है वो ऐड किया है और थोड़े से कटे हुए बादाम भी ऐड करूँगी और हमारा गजरेला बिल्कुल तैयार है। मिक्स कर लेंगे इसको, सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होगा फिर हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। हर चीज़ की खूबसूरती इसके जायके में भी इजाफ़ा करती है तो हम इसको गार्निश कर लेते हैं और फिर इसको सर्व करेंगे ताकि आँखों को भी अच्छा लगे और खाने में तो ये बहुत आला है ही। टेस्ट करते हैं ये कैसा बना है। मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा इसको टेस्ट किए बग़ैर। ये ऐसा मीठा है कि मैं आपको बता नहीं सकती इसको खाकर कितना सुकून मिल रहा है। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है। इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ, ए अल्लाह जो ज़िंदगी गुज़र गई है उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं और जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन।